नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। मेहनत का फल पा, तू थकना नहीं, तू किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है। इलेक्टरल संवैधानिक धर्म युद्ध में धर्म क्या है? धर्म संविधान की रक्षा, लोगों को रोजगार की मुहैया, लोगों को सस्ता न्याय, सस्ती शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी सुनिश्चित करना ही लोक धर्म है, सामाजिक धर्म है, समता का धर्म है। यही गीता सिखाती है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, योगस्थ कुरु कर्माणि। समता ही मूल है, न्याय का आधार है, न्याय का पहला पिलर है। संवैधानिकता के धर्म युद्ध में जहाँ संविधान की रक्षा ही प्रथम धर्म है, उसकी जनता का संवैधानिक अधिकार है, बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, अपने रोजगार की मांग करने का अधिकार, अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा यंत्रों की मांग करने का अधिकार, अपनी सुविधाओं के अधिकार। आज 9 तारीख जहां तीसरी बार हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री, देश के तीसरे प्रधानमंत्री के शपथ के ग्रहण करने जा रहे हैं। ये तीसरा शपथ ग्रहण क्या वास्तव में संविधान संरक्षण के लिए है? क्या रोजगार की गारंटी के लिए है? क्या सस्ती शिक्षा, सच्चा स्वास्थ्य, सस्ते न्याय की गारंटी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के लिए है? वो दो लोग जो चंद्रबाबू, आदरणीय नीतीश बाबू, क्या दोनों लोग जो सहयोगी बन रहे, क्या इस संवैधानिक संरक्षण की गारंटी को सुनिश्चित करने की गारंटी लेंगे? ये समाज और जनता दोनों अगली विधानसभा के चुनाव में तय करेगी कि क्या हमने जो वोट दिया इनको बार बार वो एक अपराध था। एक एक बात जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। 2 तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, आती है बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए। अंधभक्ति क्या है? बीजेपी के जो अंधभक्त हुआ करते थे, कल तक तमाम जो सेकुलर सेंसर्स को गालियां दिया करते थे, निहायत अभद्र शब्दों में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत किया करते थे, क्या अब यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो मुस्लिमों के बीच में नमाज़ पढ़ते हुए सजदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने मांग किया है कि एक जो है इनके कम्युनिटी के लिए एक जो है इनके तमाम स्पिरिचुअल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसके लिए मांग किया। 4% आरक्षण देने की मांग किया। क्या ये बीजेपी के अंधभक्तों के और आरएसएस के नेचुरल माइंडसेट के साथ मैच करता है? क्या ये एक समझौता नहीं है? क्या ये राष्ट्रद्रोह के पर्पज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों के बीच में राष्ट्र को अहित पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है? 2024 के इलेक्शन के परिणामों में उत्तर प्रदेश की आम जनता ने जो फैसले, इंटेलेक्चुअल फैसले जिसे कहा जाता है, उसने किया। एक तरफ जो है नगीना से चंद्रशेखर को जिता देती है, जहां सभी पार्टियां हार जाती हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पर्चा लहराता है और उसके सारे समर्थक जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता अब ऊब चुकी थी, जनता उन जुमलेबाजियों से ऊब चुकी थी। जनता हर इंटरव्यू में ये कहने के लिए बाध्य थी कि हमें रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य चाहिए, बच्चों का भविष्य रोज़गार में है, क्योंकि कोई रोटी कपड़ा मकान की गारंटी है। सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ता स्वास्थ्य चाहिए, सच्ची स्वस्थ न्यायिक व्यवस्था चाहिए। अभी तक जितने भी मुद्दे उठे वो मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं। क्या जनता और सरकार के बीच में ये कंसेंसस क्यों नहीं बन पाता कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर चुनी हुई सरकारें काम करें? क्या जाति और धर्म की बंदिशें इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं कि दिल्ली, राजस्थान
और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर, कर्नाटका जैसी जगहों पर, जहाँ पर 3000 के महिला मातृशक्ति के बलात्कार के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को वहाँ की आम जनता उनको चुनती है, सांसद बनाती है। ऐसी पार्टियाँ जो ऐसे बलात्कारियों का संरक्षण करती हैं, क्या यह देश के हित में है? वो वहाँ के लोगों की अस्मिता मर चुकी है? क्या वहाँ के बेटियों के आत्मसम्मान की आवश्यकता नहीं है? उनके आत्मसम्मान के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? उनके अपने बेटियों के मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा से बड़ा उनके अपने बेटों के भविष्य की चिंता से ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टियाँ हो चुकी हैं? क्या अपने बेटियों की नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण और उनके बच्चों के भविष्य के रोज़गार की गारंटी, उनके स्वास्थ्य से क्या और स्वस्थ न्याय व्यवस्था की गारंटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टियाँ हो चुकी हैं? यह फैसला, ये जनता का फैसला निहायत ही देश के लिए सोचनीय विषय है। जनता और देश के लोगों को एक बार अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपने समझ पर, जो देश के हित में नहीं, उस पर विचार करना आवश्यक है।